नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी इलाहाबाद का एक ज्वाइनिंग लेटर आया है, वो दिखाने वाला हूं। ज्वाइनिंग डेट क्या है वो दिखाने वाले हैं, और जिसका है वो साथी कमेंट में बता दें। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं ताकि दूसरों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तो वो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें। ये आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और फर्दर वीडियो बनाने का मन करता है। और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं किया तो उसको देख लेना। उसमें अटेस्टेशन फॉर्म, करैक्टर सर्टिफिकेट, मैच की जानकारी, किस डिवीज़न में आपका नाम आ सकता है, और एक यहाँ 28 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें बॉन्ड से रिलेटेड आपको जानकारी दे दूँगा। उसमें आप देख लेना वीडियो के एंड होने के बाद। और रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, इसको देख लेना। उसमें भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ। जो आपका आया हो उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। इसको अपन पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, क्या दिया है इसके अंदर। सब्जेक्ट: कॉल लेटर फॉर ग्रुप सी पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेलीकॉम वाला का है, जिसका ये टेलीकॉम। और अंडर द CN01/2018 जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से रेफरेंस क्या दिया हुआ है। एक नंबर पे चेयरमैन RRB/ALD, यानी कि इलाहाबाद लेटर नंबर RRB-ALD/CN-01/2018/2019 डेटेड 12/12/2019 को जो आया था उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर पे GMP, ये उनका खुद का ही कुछ दिया गया है, ठीक है। उसके हिसाब से उपरोक्त संदर्भित प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त सूची में आपका नाम ग्रुप सी लेवल 2 है ये, और में टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के पद पर नियुक्ति हेतु इस मंडल को अग्रसित किया गया है। अतः आपको नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, यानी कि आपको ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या किया है, सिलेक्शन हुआ है। और आपको ये जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो भेजा जा रहा है। यदि आप इससे सहमत है, यानी कि आप एग्री करते हैं, तो 18/12/2020 यानी कि मंगलवार को, आज है बुधवार, आज 5 तारीख है, और आफ्टर 13 डेज आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है को आकांक्षा मंडल केंद्रीकृत प्रशिक्षण एवं परीक्षा केंद्र निकट रेलवे मनोरंजन सदन DRM एनेक्सी, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। निकट मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद में 10 बजे उपस्थित हों। यदि ऊपर उल्लेखित दिनांक को आप अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि आपको इस नियुक्ति में रुचि नहीं है, यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तथा आपका नाम पैनल से हटाया जा सकता है। आपका नाम हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है, आप उपरोक्त दिनांक को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीचे दिए गए, वो आपको लेकर के आने। क्या क्या दिया है, नंबर 1 पे है संलग्न परफॉर्मा पर दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र में से एक राजपत्रित अधिकारी एवं दूसरा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा तैयार करवाना है, जारी करना है। यानी कि एक तो आपको राजपत्रित अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर से, और जो सेकंड है वो आपको एक मैजिस्ट्रेट से लेकर के जाना है। 2 परफॉर्मा लेकर के जाना है। जो दिया है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे करैक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। नंबर 2 पे दिया है आइडेंटिटी परफॉर्मा पर, जो आपका आइडेंटिटी परफॉर्मा इसके अंदर दिया गया है उस पर फोटो चिपका कर सही से सत्यापित कर भरवा कर लाएं, यानी कि सही से उसको सत्यापित करके आपको भरवा करके ले जाना है। नंबर 3 पे आपका दिया है संलग्न साक्ष्यांकन प्रपत्र की, साक्ष्यांकन प्रपत्र होता है अटेस्टेशन फॉर्म की फोटोकॉपी कराकर 3 प्रतियां साफ साफ भरें। 3 फोटोकॉपी करवा लेना, ब्लैंक जब वो खाली हो, और तीनों को भर के जो भी प्रोसीजर है जहाँ से भी साइन करवाना है वो करवा लेना। उसके बाद दिया है, यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो, यानी कि अगर आप SC ST OBC से हों तो उसके प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित, यानी कि 2 सत्यापित प्रतिलिपियां आपको लेकर जानी है, और मूल भी साथ लाएं। जो आपका मूल बना हुआ है ना, यहाँ पे आपको नीचे दिया है
ये दिया है प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी रूप में होना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको देती है वो आपको लेकर के जाना है और उसकी 2 प्रतिलिपियाँ आपको सत्यापित करवा कर ले जानी है। अब यहाँ पे किसी के अंदर सत्यापित में ये नहीं लिखा कि आपको गेजेटेड ऑफिसर से ले जानी है या खुद से ले जानी है। तो आप एक काम करना, मैंने सभी वीडियो में पहले भी मैं बोलता आया हूँ, आप ना 2 जो प्रतिलिपियाँ करवानी है ना अटेस्टेड, जो डॉक्यूमेंट करवाने हैं अटेस्टेड 2 प्रतिलिपियाँ फोटोकॉपी उनकी, तो आप ऑफिसर से, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना और 2 अपनी खुद की अटेस्टेड करवा के ले जाना। जहाँ जो मांगे वो दे देना। और नीचे की पढ़ लेते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। आप ना साथ में अपना बैंक का अकाउंट है वो मस्ट है, वो जरूर लेके जाएँ। और आपकी चेकबुक अगर नहीं है तो वो भी ले जाएँ, 15 दिनों में चेकबुक आ जाती है, चेकबुक इशू करवा लें, वो भी ले जाएँ। और बैंक के मोस्टली खाते बता दूँ आपको किस किस बैंक के होने चाहिए। आपका पीएनबी, आपका एक्सिस बैंक, आपका आईसीआईसी बैंक, आपका इलाहाबाद बैंक और एसबीआई बैंक। ये बैंक अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई बैंक है तो आप इनमें कोशिश करें खाता करवाने की, यहाँ इजीली है। कुछ एक कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई है जो अदर बैंक से गए तो उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वहाँ क्या रूल होता है, एक्सेप्ट करते हैं नहीं पता, उस बात का नहीं पता, लेकिन ये अगर बैंक होंगे तो आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और चेकबुक लेकर के जाएँ। कुछ सारे कैंडिडेट काफ़ी सारे ऐसे करते हैं, सर चेकबुक की क्या ज़रूरत है। भैया आप ये तरह का क्वेश्चन मत करें, अब उन्होंने मंगवाई है तो आप ले जाओ, ले जाने में क्या दिक्कत है। और कुछ एक को कमेंट ऐसे आए कि सर कैंसिल चेक क्या होता है और किस तरह से होता है। ये आपका सपोज करो चेक है, यहाँ पे आपका दोबारा जो भी लिखा हुआ है सिग्नेचर, आप इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर लाइन ड्रॉ करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CAN जो भी स्पेलिंग होती है कैंसिल की वो लिख देना और सिग्नेचर मत करना, ये आपका कैंसिल हो जाता है चेक, ठीक है। इस तरह से आप कैंसिल चेक, आप चेकबुक ही ले जाना, वहाँ पे कैंसिल वगैरह जो टाइप करना है वो टाइप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थे हम 5 नंबर पे दिया है पासपोर्ट साइज़ की नवीन रंगीन वाइट बैकग्राउंड की 16 प्रतियां साथ ले जाएं। यानी कि जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होती हैं जिनका स्टैंडर्ड साइज़ होता है पासपोर्ट का, वो रंगीन फ़ोटो है ना वो लेकर जाएं। वाइट बैकग्राउंड यानी कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, जैसे इस पेज का बैकग्राउंड वाइट है ना और यहाँ पे ये मेरा लोगो लगा हुआ है, तो इस तरह से उसका वाइट होना चाहिए। यहाँ पर आपकी ये फ़ोटो आ गई, जो भी XYZ आपका नाम है, आप कैंडिडेट हो, ठीक है। और एक जानकारी और थी जो मेरे माइंड, हाँ ये वाली, कहीं कहीं ये क्या होता है कि जो आपका OBC या SC या OBC का फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है रेलवे अपने फॉर्मेट में मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो केंद्र सरकार द्वारा जारी है वही मांगा गया है, तो वही लेकर के जाएं। नेक्स्ट आपका दिया है पैन कार्ड, जो 7 नंबर पे दिया है वो पैन कार्ड दिया है और इसकी आपको 16 फ़ोटो ले जानी है पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की 12 स्व प्रमाणित प्रति लाएं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही अलग दी गई है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की 12 यानी कि सेल्फ अटेस्टेड है, स्वयं प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज़ लेकर के जानी है। आपका आधार कार्ड 12 कॉपी करवा लेना, पैन कार्ड 12 कॉपी करवा लेना और अटेस्टेड करवा के ले जाना। आगे दिया है 7 नंबर पे शैक्षिक ओब्लिक तकनीकी प्रमाण पत्रों के 3 सेट स्वयं प्रमाणित साथ लेकर जाएं। यानी कि जो भी आपके एजुकेशन के है और जो भी आपके टेक्निक के, जैसे एजुकेशन में 10th हो गया, +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई टेक्निकल स्टूडेंट है तो टेक्निकल ले जाएं, जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन है तो +2 लेवल की, तो 10th और +2 दोनों ले जाएं। और अगर आप बीटेक या डिप्लोमा भी है उसके बाद में, या ITI भी है उसके बाद में, तो आप उसके भी 3 सेट करवा लेना और उनको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड स्वयं प्रमाणित यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे बैंक पासबुक की प्रथम पेज की 2 छायापत्र एवं 2 कैंसिल चेक साथ लेकर के आए। आप पासबुक जो है उसको ले जाना, उसके ओरिजिनल भी साथ में लेकर के जाना और उसकी जो फ्रंट पेज है ना जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह लिखे रहते हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेना। 2 कॉपीज़ लेके जाना और 2 आपके जो चेक है ना, 2 चेक इस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 चेक ले जाना, कैंसिल उसके अंदर उस तरह से लिख लेना और जो चेकबुक है उसको भी साथ लेकर के चले जाना। अब ज्वाइनिंग के टाइम तो आपकी चेकबुक नहीं मांगी जाती, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी चेकबुक मांगी जाती है। अब कुछ एक साथियों को वीडियो बनाने के बाद कमेंट ये आएगा कि सर ट्रेनिंग जो है वो कब से है, तो ट्रेनिंग आपकी ये जो ज्वाइनिंग तो 18 तारीख की है, 18 फरवरी जैसा कि यहाँ लिखा है। अब ट्रेनिंग आपकी वहाँ जाने के बाद बताएंगे कि आपको हफ्ते बाद में देते हैं, 3 दिन बाद में देते हैं, 5 दिन बाद में देते हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ना करें कि ट्रेनिंग कब से है, ठीक है, ट्रेनिंग वहाँ जाने के बाद ही बताया जाएगा। यहाँ तक बात होगी। नेक्स्ट करते हैं, आगे आपके जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको रीड कर लेते हैं। नोट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि आपको साथ लेकर के जानी है। यानी कि जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है ना, यानी कि जो ओरिजिनल है
वो भी साथ में लाएं, जिन्हें सत्यापन वेरिफिकेशन के उपरांत वापस कर दिया जाएगा। आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा नहीं होता है, उसको जस्ट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ साफ तौर पे लिखा गया है, ठीक है, आपको वापस कर दिया जाएगा। 2 नंबर पे लिखा है, उक्त पद पर अपनी नियुक्ति यदि आवश्यक हुई तो प्रादेशिक सेवा में रेलवे इंजीनियरिंग यूनिटों सैनिक सेवा हेतु प्रादेशिक सेना में 7, ये सभी के अंदर दिया रहता है, ये कॉमन है, यानी कि आपको सेना में 7 से 8 वर्ष का क्या है सेवा देनी पड़ सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। 3 नंबर पे है, उक्त नियुक्ति प्रस्ताव मुद्रित क्रमांक संख्या 11466/1997/PCB/1971 जो रेलवे बोर्ड की पत्रांक PC-5/A/DA/1 दिनांक 11/3/2004 के अंतर्गत जारी करता है। ये शायद पेंशन की है, हाँ, ये नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये जो लागू की गई ना 2004 में, जो भी इनका अपडेट होता रहता है उसके हिसाब से रेलवे का आपको पेंशन स्कीम जो है वो उसके लाभान्वित आप उसके हिसाब से होंगे। नंबर 4 पे दिया है, आपके द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जाएगा, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जहाँ से भी आपने किए आपकी संबंधित संस्थाएं हैं वहाँ से वेरीफाई करवाएगी रेलवे, एवं सत्यापन के दौरान या बाद में, यानी कि जब वो सत्यापित करवा रहे हैं तब या फिर उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई गलती पाई जाती है कि आपने ये फर्जी किया है या आपने खरीद के लिया है, जिस तरह से भी कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के नियमानुसार रेल सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी है मेरे हिसाब से सभी कैंडिडेट जेन्युइन होंगे। उसके हिसाब से 5 नंबर आपका दिया है, नियुक्ति के दौरान 2 से 3 दिन ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं के खर्चे पर करनी होगी, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उस टाइम आपका टाइम वैसे तो 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा भी लगते हैं तो इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है वो आपको क्या करना होगा, खुद को करना होगा आपके खर्चे पे। नेक्स्ट आपका दिया 6 नंबर पे, प्रशिक्षण के लिए सम्मिलित होने से पूर्व, यानी कि पहले जाने से पूर्व ट्रेनिंग सेंटर में आपको डाक घर से राष्ट्रीय बचत पत्र NSC को वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद के नाम से 300 रुपये की बनवानी है, जिसका प्राधिकारी पत्र इस कार्यालय द्वारा दिया जाएगा, यानी कि आप जहां ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे ना वहां आपको कुछ दिया जाएगा, तो वहां पे वो आपको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, और इसको आपको 300 रुपये से डाकघर से बनवा लेना है, वहाँ आपको इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन वहाँ दी जाएगी जब आप ज्वाइनिंग करें हो, और तब आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप कमेंट या क्वेश्चन मत करना, क्योंकि ये वहाँ का काम है, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ आपसे ये सारा कुछ दे दिया जाएगा और आपको इंस्ट्रक्शन में बाकायदा बताई जाएगी आपको कैसे बनवाना है, ठीक है, पूरा बता देंगे मोर डिटेल। अगर आपको पता नहीं चल पाता तो वहाँ से पूछ लेना। 7 नंबर पे आता है, यदि आप प्रशिक्षण छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आपने छोड़ दिया, या प्रशिक्षण के प्रशासन आपको निकाल दें, यानी कि वहाँ का स्टाफ भी अगर आपको निकाल दे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उस स्थिति में यह रकम जब्त कर ली जाएगी, यानी कि जो रकम आप दे रहे हो, शायद ये 300 रुपये वाली इसकी बात कर रहे हैं, वो जब्त कर ली जाएगी। इस राशि को प्रशिक्षण के दौरान रेल संपत्ति को क्षति करने के लिए संयोजित किया जाएगा, यानी कि ये 300 रुपये है ना, इसको रेल संपत्ति की क्षति करने के लिए संयोजित किया जाएगा, यानी कि एकत्रित किया जाएगा और उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी जो भी रेल की संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद आता है, प्रशिक्षण अवधि में आपको 19,000 रुपये एवं देय भत्ता होता है आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जिसको महंगाई भत्ता शायद बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस देय भत्ता नियमानुसार प्रति माह वृत्तिका के रूप में दिया जाएगा। 19,900 आपको ये दिए जाएंगे, प्लस में आपका जो DA बनता है वो दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो आपकी ये स्टाइपेंड है 23,000 समथिंग हो जाता है, इससे कुछ पैसे ऊपर ही होते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये वृत्तिका के माह रूप में नियमानुसार दिया जाएगा, तो पहले ही बोल रखा है इन्होंने। 9 नंबर पर आपको दिए, यदि आप 5 साल तक रेल प्रशासन की सेवा नहीं करते हैं, यानी कि 5 साल में अगर आप छोड़ करके आ जाते हैं जॉब को, ठीक है, या प्रशिक्षण छोड़ना चाहते हैं या कि जो ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं, या कोई अन्य गलत तरीका अपनाते हैं, जैसे भी आपने कोई मिसबिहेव किया, किसी को गाली गलौज किया है, कुछ भी इस तरह का आप मिसबिहेव करते हैं, तो आपको प्रशिक्षण पर व्यय हुई राशि वृत्तिका
ऑब्लिक वेतन वापस करना होगा। अब यहाँ पे कुछ एक जो आरआरबीज़ के अंदर क्या होता है, कुछ एक डिवीज़न में आरआरबीज़ में क्या होता है कि आपको 12% 12.5% इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है। आपसे सिर्फ जो पैसा है ना वही वापस लिया जाएगा। अब वहाँ जब आप जाते हो तो वहाँ अगर आपसे कुछ फॉर्म भरवाया जाता है, उसकी एक अलग बात है कि अगर आपसे वहाँ फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें 12.5% ब्याज अगर मांगा है तो वो आपको साइन करना पड़ेगा, बीच में अगर छोड़ते हो तो, ठीक है। तो आपसे सारा पैसा वापस लिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में जो लगाया खर्चा वो सारा, आपने कोई भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी ली है, जैसे क्वार्टर्स वगैरह लिए हैं रहने के लिए, या आपने कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी ली है, वो आपसे सारा वसूला जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया 10 नंबर पे NPS नेशनल पेंशन स्कीम फॉर्म निम्न लिंक से डाउनलोड कर 3 प्रतियों में मूल रूप से लेकर आए, यानी कि 3 प्रतियों में मूल रूप से 3 प्रतियां निकला लेना, जो उसके ऊपर भरा जाना है वो भर लेना, और यहाँ जो आपको एड्रेस ये दे रखा है यहाँ से आप क्या है नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकर आएँ, जिन्हें इस कार्यालय में भरवाया जाएगा। भरना नहीं, आपको वहाँ भरवाया जाएगा। आप सिर्फ 3 प्रतिलिपियाँ निकाल लें और वहाँ भरवाया जाएगा, वहाँ भर लेना, आप कुछ मत करना है इसके अंदर, ठीक है। NPS की फॉर्म में कृपया अपने साथ काला बॉल पेन लाएँ, यानी कि बॉल पेन लेकर के आना है आपको, ब्लैक बॉल पेन यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से। संलग्न में क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट है, और दूसरे नंबर पे साक्षांकन परफॉर्मा है। OBC ST सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फॉर्मेट है उसी में चलने वाला है, जो नहीं दिया। और क्या दिया है, और कुछ भी नहीं दिया। 2 चीज़ें दी है मात्र आपको, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसको एक तो राजपत्रित अधिकारी से, और एक आपका जो ये होते हैं ना SDM DM या जो दिया है उसके अंदर, उस हिसाब से आपको बनवाना है। साक्षांकन परफॉर्मा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, दोनों चीज़ देख लेना, आपका डाउट नहीं रहेगा, 101% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आई विल हेल्प यू, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एंड यू कैन कमेंट इन द वीडियो, ओके। वीडियो में कमेंट कर देना, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, तभी मैसेज करना व्हाट्सअप पे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज़ मत करना। रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप कमेंट से अगर सार सकते हैं तो कमेंट से काम सार लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी डिटेल ही आपकी 29 तारीख में डिस्पैच हुए हैं। सहायक कार्मिक अधिकारी कृत्य रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद। तो ये थी आपके लिए जानकारी। मैं यहाँ पे एक वीडियो दूंगा, लेकिन आपके तो बॉन्ड वगैरह तो आपको दिया नहीं है, जो कहीं कहीं दिया रहता है, तो आपको बॉन्ड वगैरह तो अगर आपके साथ कुछ इसमें डॉक्यूमेंट आता है तो आप बनवा लेना। फिर भी आपका वो श्योरिटी वगैरह भी कोई फॉर्म नहीं दिया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। आपके सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट हैं और ये आप डाउनलोड कर लेना। और बहुत सारी जानकारी रेलवे प्लेलिस्ट की बनी है रेलवे जानकारी से, उसमें आप ले सकते हैं, काफ़ी सारी जानकारी है। मैच की जानकारी, खाना क्या दिया जाता है, और किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है, शेड्यूल क्या है, ठीक है। स्टेशनरी वगैरह के बारे में पूरा कंप्लीट आपको बताया गया, वो आप देख लेना। और सैलरी के बारे में बताया गया, फिर से एक बार और बता देता हूँ, 23,000 समथिंग सभी को सैलरी मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और आपका जो पीरियड होता है ट्रेनिंग का वो 1 साल का रहता है SNT वालों के लिए। ITI के लिए जो टेक्नीशियन है, ITI टेक्नीशियन है, या जो ALPs हैं उनके लिए 6 मंथ का रहता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ट्रेंड, बिकॉज उनके पास डिप्लोमा है, ITI है, तो वो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए जानकारी। वीडियो हेल्पफुल है तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और आप सभी अलर्ट हो जाएं। ये टेलीकम्युनिकेशन है, तो टेलीकम्युनिकेशन शायद 138 है, पता नहीं 136 है, आई डोंट नो, मुझे स्किप कर रहा है अभी माइंड से, तो है उनमें से किसी एक का, और यहीं से आ रहे हैं। मैंने 5-6 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, उसकी शायद 5 फरवरी को ज्वाइनिंग थी साथी की, यानी कि आज की डेट में। उसकी क्या अपडेट आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आप इन दोनों कैटेगरी में से एक है। और अभी तक अगर बात करूं तो इलाहाबाद के इन्हीं के आ रहे हैं, जो दिसंबर वाले पैनल थे उन लोगों की आ रहे हैं। ये जो आया था वो नवंबर वाले पैनल का आया था, ठीक है। और ये 12 दिसंबर वाला पैनल है, उसका आया है। उनके पास गया 12 दिसंबर को पैनल, और ये भी जो पैनल नवंबर में आया था उसी का है। दिसंबर वाले पैनल की अगर बात करूं या नवंबर वाले अदर कैंडिडेट की बात करूं तो उनका भी जल्द आना शुरू हो जाएगा, शुरू तो हो चुके हैं, उनका भी आ जाएगा, मिड फरवरी तक आ जाएगा। और दिसंबर वाला पैनल है एंड ऑफ फरवरी, उनका भी आ जाएगा। और जो जनवरी वाला पैनल है उनको दिसंबर और जनवरी को इकट्ठा कर दिया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका मिड फरवरी तक आपकी जो डिवीज़न है वो अलॉट हो जाएगी। आफ्टर मिड फरवरी मार्च स्टार्टिंग में आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर थोड़ा जल्दी किया तो मार्च से पहले पॉसिबिलिटी है कि फरवरी एंड तक आ जाएगी, बट मुझे लगता नहीं है कि फरवरी एंड तक आपकी आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। नियर अबाउट 7,500 वैकेंसी है आपके RRB इलाहाबाद में, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है भी यहाँ पे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कोई भी अपडेट आएगी मैं आप साथियों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पर नए आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई अपडेट जो है वो मिस ना हो। और यहाँ पे बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लेना, हर एक नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो बनाता हूँ आपके पास आएगी। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, क्योंकि
की भावनाओं में खो जाते हैं वीडियो के, आप चले जाते हो ट्रेनिंग करने, सैलरी लेने, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूं, जानकारी आपको देने की कोशिश करूं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।